Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energies Triple One, guys. तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और उससे पहले मैं आज का आपको टॉपिक बता दूं। तो आज का टॉपिक है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका लव रिलेशनशिप विद योर पर्सन इन द ईयर ऑफ 2023। तो 2022 जैसे कि चला गया है और जैसा भी आपका रिश्ता रहा है या रहा हो अपने पर्सन के साथ, अगर आप जानना चाहते हैं कि 2023 में क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपकी अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज लाइक ऑलवेज। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैंने रख दी हैं दो पाइल्स और इन पाइल्स में है आपके नाम के फर्स्ट लेटर यानी कि पहला अक्षर। तो आप देख लीजिए कि पाइल नंबर 1 में आपके नाम का अक्षर आता है या पाइल नंबर 2 में, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है एक पाइल अपने लिए सेलेक्ट कर लेनी है। तो पाइल नंबर 1 में जो लेटर्स हैं वो है ACEGIKMOQSUX एंड जेड। ओके, और पाइल नंबर 2 के लेटर्स हैं BDFHJLNPRTVW एंड वाई। ओके, तो इन दोनों पाइल्स में से जिस भी पाइल में आपके नाम का पहला अक्षर है, अगर आप नाम की बात कर रहे हैं तो आपका पुकारने वाला नाम नहीं, जो आपका रजिस्टर्ड नेम है उस नेम का जो पहला लेटर है उसके अकॉर्डिंगली आपने इन दो में से एक पाइल का सिलेक्शन जो है वो कर लेना है। अगर आपका नाम का पहला अक्षर पाइल नंबर 1 में आता है तो आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर पाइल नंबर 2 में आपके नाम का पहला लेटर आता है तो आप पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है पाइल सिलेक्शन। जब आप पाइल सिलेक्शन कर लें देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, तो आई होप गाइस आपने जो है पाइल का सिलेक्शन अब तक कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पाइल के साथ। तब तक मैं रख देती हूँ सेकंड पाइल को हियर, और एक बार फिर से देख लीजिए। पाइल नंबर 1 के लेटर्स हैं ACEGIKMOQSUX एंड जेड। ओके, तो चलिए सबसे पहले टैरोस की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं कि जो नया साल है 2023 वो कैसा रहने वाला है आपके लव रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो यहाँ पर इस समय प्रेजेंटली चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो गाइस, आप अभी भी रिश्ते में हो या आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपका सेपरेशन हो चुका है और आप जानना चाहते हैं कि आगे जो है क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, तो वही हम जो है यहाँ पर जानेंगे आज। चले गाइस, कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं क्या यहाँ पर निकल कर आया है। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप द कार्ड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। उसके बाद है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, देन है द हर्मिट, द वर्ल्ड, और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है गाइस दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, और कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, और
बॉटम में एनर्जी है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की। तो चलिए मैं आपको पहले साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बता दूँ। तो हमारे पास है यहाँ पर वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एयर साइन भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि गाइस। और इसके अलावा है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड, जिसमें है हमारे पास लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड एरीज। These are the main four zodiacs that we have। और यही चार जोडियक्स जो हैं आपके व्हील ऑफ फॉर्चून में भी हैं, यानी कि लियो, एरीज, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। तो यही साइन और सिंबल्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। उसके अलावा द हर्मिट के कार्ड से हमारे पास वर्गो जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ध्यान देना है रीडिंग पर गाइज, इंस्टेड ऑफ साइन और एलिमेंट्स। साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो पाइल सेलेक्ट करी है वो आपसे रेजोनेट होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आप पाइल नंबर 2 जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके रिलेशनशिप से और देखते हैं कि पास्ट में क्या कुछ जो है आपके रिश्ते में हुआ है। उसके बाद ही हम बताएंगे प्रेजेंट और फिर जाएंगे हम फ्यूचर में। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जो दिखाता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लव रिलेशनशिप के अंदर। और ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई तीसरा इंसान ही हो। ये कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली या आपकी फैमिली, आपके लाइफ में किसी तीसरे इंसान की एंट्री या आपके पर्सन के लाइफ में किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी। या हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अ, इस रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं या फिर अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या उनका ध्यान जो है किसी और तरफ है इंस्टेड ऑफ द रिलेशनशिप। तो ये कुछ भी हो सकता है, एक थर्ड पार्टी जो आपके इस रिलेशनशिप में इस समय मुझे दिखाई देती है और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है एक आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ दिखाई दिया, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हुआ 2022 में। और अगर इसका आप जानना चाहते हैं कि मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न यहाँ पर जो है वो दो हैं। एक तो है कि आपके पर्सन की फैमिली, और दूसरा है किसी तीसरे इंसान की तरफ आपके पर्सन का अट्रैक्शन। ओके, तो ये दो मेन जो है एनर्जीज है। इसके अलावा थर्ड एनर्जी है आपके पर्सन का फोकस अपने जॉब या अपने प्रोफेशन की तरफ, जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को एक तरीके से भुला दिया, या फिर अगर नहीं भी भूला तो कहीं ना कहीं उन्होंने उतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस इस रिलेशनशिप को नहीं दी जितने की आपको उम्मीद थी कि वो इस रिश्ते को जो है इम्पोर्टेंस देंगे। और अगर बात करते हैं फर्स्ट 2 एनर्जीज़ की, जहाँ पर है थर्ड पार्टी, या तो वो फैमिली है या फिर कोई तीसरा इंसान है जो आपके पर्सन की लाइफ में है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है अपने पर्सन की तरफ से जो है काफ़ी ख़राब हुआ। उन्होंने एक तरीके से आपको धोखा भी दिया, आपको आपसे झूठ भी बोला है, आपको जो है आपके पीठ पीछे जो है उन्होंने किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रखा है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। और अगर आप मैरिड हो गाइस, अगर आप सिंगल नहीं हो या रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप मैरिड हो, तो भी यहाँ पर दिखाई देता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि जहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हो या फिर आपके स्पाउस के साथ हो। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब हुए और एक तरीके से इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि कहीं ना कहीं या तो आपने इस रिश्ते से अलग हो गए हो या फिर आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हैं। और इसकी वजह से अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मैं यहाँ पर देखूँ, तो वो हर्मिट की सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई देती है। एक ऐसा इंसान जो अपने इस रिलेशनशिप के टूट जाने से या अपने पर्सन के दूर चले जाने से या उनकी बेरुखी की वजह से या उनके धोखे या चीटिंग की वजह से अपने आप को काफ़ी उदास और काफ़ी अकेला महसूस करता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में जो है इस चीज़ का गम है कि क्यों आपके पर्सन ने किसी और वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कोई और इंसान है,
आपको और इस रिश्ते को जो है वो धोखा दिया है, जबकि आप काफ़ी लॉयल रहे हो इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए। वहीं आपने काफ़ी कोशिशें भी की अपनी तरफ से इस रिश्ते को सुधारने की, आपने अपने पर्सन से बात करने की भी कोशिश की, उनके साथ जो है आपने एक तरीके से एक पहल किया जहाँ पर आपको लगा कि दोनों मिलकर अगर बात करें तो शायद कोई रेज़ोल्यूशन इस समस्या का निकल आए या पीसफुली कोई ना कोई जो है आपको रेज़ोल्यूशन मिले अपने इस रिश्ते को सुधारने का, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहते थे कि इस रिश्ते को जो है वो बीच में छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए या आपके पर्सन मूव ऑन हो जाएँ या आप मूव ऑन हो जाओ। आप चाहते थे कि रिश्ता उनके साथ था, है और रहे, लेकिन आपके प्रयासों को जो है एक तरीके से आपके पर्सन ने एकदम मना कर दिया। आपने उनको लव ऑफ़र किया, आपने उनको हेल्प ऑफ़र की, आपने उनको ये भी बताया कि आप उनके लिए और इस रिश्ते के लिए कितने कंसर्न्ड हो। आप चाहते हो कि रिश्ता ठीक-ठाक रहे, अच्छा चले और उन्हीं के साथ चले। आपने ये भी उनको बताया कि आप ने जो भी धोखा आपके पर्सन ने आपको दिया, चाहे कोई भी वजह रही हो उसकी थर्ड पार्टी में, उसको भी आप माफ़ करने के लिए तैयार थे। आप भूल जाने के लिए तैयार थे कि अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, चीटिंग की या फैमिली की बातों में आकर, क्योंकि या तो फैमिली को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो जो है आपके साथ इस रिश्ते में रहें या इस रिश्ते में आगे बढ़ें या इस रिश्ते को कोई मकाम मिले या इसमें कोई ना कोई कमिटमेंट मिले। तो फैमिली की भी एक यहाँ पर जो है एक इंटरफेरेंस मुझे दिखाई दी और इस चीज़ को आपने जो है रियलाइज़ भी किया, आपको पता भी चला और आप काफ़ी उदास भी हुए, क्योंकि इनिशियली जब आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ स्टार्ट हुआ तो ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, ना ही आपने कभी ये सोचा होगा कि आगे फ्यूचर में जाकर कहीं न कहीं कोई तीसरा इंसान या आपके पर्सन की फैमिली जो है, आपके रिश्ते के बीच में आ जाएगी या आपकी खुद की फैमिली भी ऐसा हो सकता है गाइज़ कि इस रिश्ते के बीच में आई हो और उन्होंने ये बोला हो कि ये पर्सन जो है वो आपके कंपैटिबल नहीं है। हो सकता है ये कास्ट में आपसे अलग हो सकता है ये फाइनेंशियली आपसे अलग हो सकता है ये ऐज में आपसे अलग हो सकता है ये किसी और जगह का रहने वाला हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली को आपका रिश्ता इनके साथ मंज़ूर नहीं था और वो भी नहीं चाहते थे कि आप जो हो आगे बढ़ो। तो एक तरीके से कहीं न कहीं आप दोनों में से किसी एक की फैमिली इस रिश्ते में दीवार बनी है और दूसरी तरफ या फिर एक सिचुएशन ये भी है कि आपके पर्सन किसी और इंसान की तरफ जो है वो आकर्षित हो गए, चाहे वो कोई भी हो, उनका दोस्त हो सकता है, उनका जो है कोई कलीग भी हो सकता है, कोई उनका कह सकते हैं कि कोई पड़ोसी भी हो सकता है जिसकी तरफ आपके पर्सन जो है वो एक तरीके से आकर्षित हुए और उस उन्होंने इस वजह से आपको जो है वो धोखा देना जो है धीरे-धीरे शुरू कर दिया और आपको जब इस चीज़ के बारे में पता चला तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि आगे क्या होगा इस रिश्ते का? क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर वो जिस भी व्यक्ति को पसंद अब करने लगे हैं उसके साथ जाना चाहते हैं या फिर अब तक वो आपके साथ अगर रिश्ते में थे तो उन्होंने क्यों आपको धोखा दिया? क्यों किसी तीसरे इंसान के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला? अगर ऐसा ही उन्हें करना था तो आपके साथ रिश्ते में रहना ही नहीं था। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी धक्का भी लगा है गाइज़, आप काफ़ी जो हो परेशान भी रहे हो और आपने जैसे कि मैंने बताया कि कोशिश भी की एक अपनी तरफ से कि किसी न किसी तरीके से इस रिश्ते को जो है वो सुधारा जाए, लेकिन आपकी सारी कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर नाकाम हो गईं। वहीं अगर मैं मैरिड लोगों की बात करूँ गाइस, तो मैरिड लोगों में भी अगर आपके कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर का जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दिया गाइस, अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ़ जो है वो किसी और की तरफ आकर्षित हो गए जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ़ जो है यहाँ डिस्टर्ब हुई है, तो डेफ़िनेटली हुई तो है यहाँ पर और आपने भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए हैं अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपने जो है अपनों से सलाह-मशवरा भी काफ़ी किया है, आपने शायद हो सकता है कि आपकी फैमिलीज़ आपस में बैठकर जो है इस सिचुएशन से डील करने की उन्होंने कोशिश की है, आपके पर्सन को या आपके हस्बैंड या वाइफ को समझाने की भी कोशिश यहाँ पर हुई है, लेकिन ये सारी कोशिशें जो हैं एक तरीके से नाकाम होती हुई यहाँ पर दिखाई दी हैं। और अगर बात करें आपके पर्सन की, उन लोगों के लिए जो
मैरिड नहीं है गाइस। तो इस इंसान ने जो भी ये कुछ किया है, ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ है। ऐसा प्लान कभी भी नहीं था कि आपके पर्सन जब इनिशियली आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि आपसे वो कभी अलग होंगे या किसी और इंसान की तरफ चले जाएंगे, या उनकी फैमिली को ये जो है वो हडल बन जाएगी, किसी तरीके का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आएगा, अ, या वो कभी आपसे झूठ बोलेंगे, या कभी उन्हें आपको धोखा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ सोचा हुआ उनके दिल और दिमाग में नहीं था। इट्स जस्ट कि कोई एकदम से उनकी लाइफ में आया, उन्हें अच्छा लगा। और या भी ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान ने अपनी तरफ से जो है अपने आपके जो पर्सन है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की और वो उनकी तरफ खिंचे चले गए। वहीं अगर फैमिली के इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो फैमिली की अगर यहाँ पे बात है तो फैमिली को डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता जो है यहाँ पर पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से जो है ये रिश्ता एक तरीके से या तो टूट गया है या ऑलमोस्ट टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। तो अब आगे क्या होने की यहाँ पर संभावना है गाइस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आए हैं। हालांकि हमारे पास तीन कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना से हैं, द हर्मिट, द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपकी स्थिति तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पर द हर्मिट की ही है, जहाँ पर आप काफ़ी उदास, परेशान और अकेले हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में एक उम्मीद भी है कि आने वाला टाइम जो है शायद आपके रिश्ते के लिए कुछ अच्छा लेकर आए, शायद इसमें कुछ उम्मीदें हो, शायद आपके पर्सन बदल जाए या आपकी फैमिली बदल जाए या उनकी फैमिली बदल जाए, या आपके पर्सन का फोकस इस समय कहीं और है या अपने काम पर बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में जो है वो दरार आई, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से आपको और इस रिश्ते को जो है उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जितनी कि अपने काम को दी है, या अपने जॉब को दी है, या अपने बिजनेस को दी है। और आपको जो है अकेला छोड़ दिया या अकेले आप हो गए, और जिसकी वजह से जो है आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा उदास यहाँ पर हो। लेकिन इस उदासी में भी कहीं न कहीं आपके दिल में उम्मीदें हैं, आपके पास होप है कि शायद एक दिन आएगा जब आपका ये जो रिलेशनशिप है ये सुधरेगा, इसमें जो है इम्प्रूवमेंट होगी, इसमें जो है कोई ना कोई नई उम्मीदें आएँगी। तो गाइज़ अगर आप द वर्ल्ड और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड की तरफ देखें तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं ये, और ये आपके फ्यूचर की ही एनर्जीज़ हैं जो दिखाती हैं कि यस डेफिनेटली अब तक जो भी कुछ आपके इस रिश्ते में हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरीके की हो, किसी तीसरे इंसान की हो, फैमिली की हो, या उनके जॉब और बिजनेस की हो, अब ये सारी परेशानियाँ जो हैं इस 2023 के साल में जो है वो ठीक होने वाली हैं। लेकिन इनको ठीक होने में थोड़ा-सा समय यहाँ पर लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम कोई मिरेकल हो जाएगा इस रिलेशनशिप में और आपके पर्सन जो है वो दौड़ते हुए आपके पास चले आएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये है कि आपका रिलेशनशिप डेफ़िनेटली जो है वो सुधरेगा, पहले से बेहतर होगा। आपके पर्सन भी आपके पास वापस आएँगे, लेकिन आपको जो है थोड़ा-सा पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। आप अपने आप पर और ईश्वर पर यकीन रखें। जो आपकी ये एनर्जीज़ हैं हर्मिट की, जहाँ पर आप अकेले हो, आप अकेले डेफ़िनेटली हो, लेकिन आप ये भी देखो कि आपको उम्मीदें भी हैं। अगर आपके पास उम्मीदें हैं, तो उन्हीं उम्मीदों को जो है आपने जलाए रखना है, उन्हीं उम्मीदों के साथ आपने आगे बढ़ना है। अगर ये उम्मीदें आप ख़त्म कर दोगे, आपकी जो होप अगर ख़त्म हो गई, तो फिर इस रिलेशनशिप के लिए भी आपकी कोई होप नहीं होने वाली है। तो इस रिश्ते को अगर आपने वापस से बनाना है, वापस से अपने इस प्यार को आपने हासिल करना है, अपने पर्सन को वापस आपने लाना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी एनर्जीज़ जो है यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। चाहे उम्मीद कितनी ही छोटी क्यों ना हो इस रिश्ते की, आपको जो है उस उम्मीद के साथ ही जीना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये पॉजिटिविटी जो है, उम्मीद की, होप की, जो आपने अपने अंदर रखी हुई है, इसी को आपने अपने कभी बुझने नहीं देना है। तो आपको जो है हमेशा यकीन रखना है कि उम्मीद चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, एक ना एक दिन जो है आपके इस रिश्ते में मिरेकल होगा और ये जो पर्सन है आपके वापस आएँगे। इसमें थोड़ा टाइम डेफ़िनेटली लगेगा, थोड़ा धीरे-धीरे रिकवरी होगी, लेकिन रिकवरी
डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में होगी, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आपकी तरफ है और 2023 जो है वो आपके लिए यहाँ पर इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के माध्यम से जो है आपके पर्सन को वापस लेकर आ रहा है। तो अगर अब तक आपका जो भी साइकिल था, आप आपके लव रिलेशनशिप का, अगर वो दूसरी दिशा में घूमा है जहाँ पर ये जो भी सिचुएशन आई है थर्ड पार्टी की आपके रिश्ते में, तो आने वाला टाइम इस सर्कल को जो है वो आपकी तरफ भी घुमा रहा है, जहाँ पर आपकी तरफ फॉर्च्यून आ रहा है। क्योंकि आप दोनों अगर यहाँ देखो द वर्ल्ड के कार्ड से, तो आप दोनों जो हो एक दूसरे की दुनिया का ही हिस्सा हो। तो अगर आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हो तो अलग कभी भी नहीं हो पाओगे। चाहे वो आपके पर्सन कितनी भी दूर चले जाएं, चाहे कोई भी सिचुएशन आपके रिश्ते में आ जाए, वो थोड़ी दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए आपको एक दूसरे से अलग कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए कभी आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे। तो आप इस उम्मीद को बनाए रखो गाइस, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपकी तरफ जो है आने वाला है, और बहुत जल्द आपके पर्सन भी आपके पास आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, और ये रिश्ता जो है वो डेफिनेटली सुधरेगा। तो यस, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और ये पॉजिटिविटी जो है ये आप ही की है, चाहे ये कितनी छोटी ही क्यों ना हो। तो ये पॉजिटिविटी आप हमेशा अपने अंदर रखिए, यही आपके रिश्ते को बचाएगी, आपके पर्सन को आपके पास डेफिनेटली वापस लाएगी, और आपका जो रिलेशनशिप है वो सुधरेगा, आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपने जो है अपने दिल के अंदर यहाँ पर रखनी है। तो चलिए इस रिलेशनशिप के बारे में हम जो है एंजल्स से भी थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है आपके लिए, क्या कुछ गाइडेंस वो आपके लिए देते हैं, इस रिश्ते के लिए देते हैं, क्या कहते हैं। तो आप वंस अगेन रहिए पॉजिटिव एनर्जी में गाइस। तो मैं यहाँ पर कार्ड शफल करती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। और टैरोस ने तो हमें ऑलरेडी बता ही दिया है कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है, आने वाला साल आपके रिलेशनशिप के लिए एक बेहतर साल होने वाला है। अब तक जो भी गिले शिकवे आपके रिश्ते में हुए हैं वो दूर होने वाले हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में आई है, जिसने आपके रिश्ते को बिगाड़ा है या तोड़ा है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस रिश्ते में जो है वो रिकवरी होगी, और आपके पर्सन भी आपके पास वापस आएंगे, और आपको जो है ये उम्मीदें बनाकर रखनी है यहाँ पर। राइट, तो चलिए देखते हैं कि पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इट्स अप टू यू। तो यही मैंने अभी आपको बोला भी है गाइस कि उम्मीदें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ये जो उम्मीद की पॉजिटिविटी है ये आपको बनाए रखनी है, और ये आप ही के ऊपर है। अगर आप इस रिश्ते को, अपने पर्सन को वापस चाहते हो, या अपने हस्बैंड या वाइफ को वापस चाहते हो, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा और हैप्पी बनाना चाहते हो, तो ये आप ही के ऊपर है। आपकी ही पॉजिटिविटी है जो आपके रिश्ते को वापस से अच्छा करेगी। तो अपनी उम्मीदें बनाए रखिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए, ताकि आपका रिश्ता जो है जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी रिकवर करे। यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली। यस, अगर आपको कुछ भी कहना है अपने पर्सन से, आप जो है दिल की बात उनके सामने रख सकते हैं। उनसे सीधे सीधे ना सही, लेकिन साफ साफ बात आप कर सकते हैं उनसे। जब भी बात करें थोड़ा पोलाइटली आपको बात करनी है, और प्यार से ही आप जो है वो बात करें। ऐसा ना हो कि आप जब बात करें तो आपके ज़बान से जो है वो शब्द कुछ ऐसे निकले जो किसी दूसरे को अच्छे ना लगें, या पॉजिटिव वर्ड्स ना हो। तो आप जो हो हमेशा पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी है, जब भी बात करनी है क्लियरली ही करनी है, लेकिन आपको जो है पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं यहाँ पर। नो, तो नो यहाँ पर आया है गाइज। अगर कोई भी डाउट है आपको अपने इस रिश्ते को लेकर, तो उस डाउट को जो है आपने अपने दिल और दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे डाउट के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, और अपनी उम्मीदों को बनाकर रखना है। आपको जो है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, और हर नेगेटिविटी से आपने अपने आप को कर देना है आज़ाद। और अगर
आपको डिफ़िकल्टी है, अपने आप में आप कंफ्यूज हो कि क्या करो क्या ना करो इस रिश्ते को लेकर, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर आप कर पाओगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो मैंने आपको बोला ही है कि इम्प्रूव होगा आपका रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप की जो हेल्थ है यहाँ पर पूरी तरह से इम्प्रूव होने की प्रॉबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप रहिए पॉजिटिव एनर्जी में। ओके, तो चलिए एक गाइडेंस मैं यहाँ से आपके लिए निकालती हूँ गाइस, और देखते हैं कि क्या गाइडेंस जो है वो आपके लिए निकल कर आती है। तो वंस अगेन गाइस, आप ही की एनर्जीज हैं जो इस रिश्ते को रिवाइव करेंगी। इट्स अप टू यू। तो आप अपनी उम्मीदों को जो है बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए, उन्हें बिल्कुल भी मरने मत दीजिए। आप जो हो अपनी उम्मीदों को कायम रखो, पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, आप जो हो गॉड पर बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो। तो आप हर इम्पॉसिबल को जो हो पॉसिबल बना सकते हो। इस रिश्ते को जो हो आप बचा सकते हो, इस रिश्ते में वापस से जो हो आप जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि फॉर्चून जो है वो आपकी तरफ है। ये जो वर्ल्ड का कार्ड भी हमारे पास आया था जो दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे का ही हिस्सा हो, एक दूसरे के दुनिया का हिस्सा हो। तो फॉर्चून जब आपके पास है और आप दोनों जब एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हो, तो अलग आपको कोई भी नहीं कर सकता, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। थोड़ी देर के लिए शायद वो आपके बीच में दरार ले आए, लेकिन हमेशा के लिए कभी भी नहीं लेकर आ सकती। राइट, तो चलिए देखते हैं कार्ड दैट सेज मैरी मैग्डलेन, टीचर्स अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो ये अगर आपने देखा था गाइस, तो एक कार्ड हमारे पास आया था जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, कि आप शायद आपके दिल में कुछ है जो आप कहना चाहते हो, चाहे वो अपने पर्सन से हो या फिर अपनी फैमिली से हो। तो आप जो हो अपने दिल की बातों को जो अपने अंदर दबा के मत रखो। आपको जो भी कहना है अपने दिल की बातों को आप बाहर निकालो, ताकि एक तरीके से आप अगर कोई चीज़ अपने अंदर दबा रहे हो और आप कहना चाहते हो, तो उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो दिल के अंदर अपनी जज्बातों को, अपनी भावनाओं को आपने नहीं रखना है, उन्हें आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है। लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स पर आपको जो है वो ध्यान देना है। वहीं पर हमारे पास ये भी आया था, अगर आप देखें, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेडिटेट करके अपने सवालों का जवाब जो हो वो पा सकते हो। तो यहाँ पर भी यही आया है, फॉलो द इनर कॉल। तो आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, आप जो है अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, उन्हें ध्यान से आप सुनो, जो कि आपको सही गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। एंड डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो पास्ट में जो भी कुछ हो गया है गाइज, उन चीज़ों को आप भूल जाओ, अपने पर्सन को जो हो आप माफ़ कर दो। यही जो है यहाँ पर गाइडेंस है। और इन चीज़ों को, कोई भी नेगेटिविटी को या जो भी कुछ गलत आपके रिलेशनशिप में हुआ, इन चीज़ों को अपने आप से दूर कर दो और अपने आप को रोको मत। ओके, तो पास्ट को आपने रिलीज़ कर देना है और अपने आप को जो है आपने बांध के नहीं रखना है। ओके, अपने दिल में जो भी भावनाएं हैं, जो भी आप कहना चाहते हो किसी को भी, आप अपने उन दिल को, दिल की बातों को, अपने जज्बातों को जो है बाहर निकालो, ताकि दूसरे लोग समझ पाए कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप कैसा फील करते हो, आपको क्या चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बताने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को आप क्लियरली जो हो कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये है आपके लिए गाइडेंस और आपकी जो है ये रीडिंग है पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब पाइल नंबर 2 के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे। चलिए पाइल नंबर 2 तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो रीडिंग से पहले एक बार फिर से जो है मैं आपके नाम के पहले अक्षर आपको बता दूं, वो है BDFHJLNPRTVW एंड Y। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे टैरो से आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ जो है वो हुआ है या हो रहा है, और आगे क्या कुछ उसमें होने की संभावनाएं हैं। और आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में। ओके,
एक मिनट गाइस। ऑलराइट, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, देन वी हैव फोर ऑफ wands, knight of swords, the judgment, the lovers, and king of swords। बॉटम में हमारे पास एनर्जी है फोर ऑफ कप्स की। ओके, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर साइन और एलिमेंट बता दूँ। तो अर्थ साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इसके अलावा एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। हमारे पास फायर साइन भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और बॉटम में रूल कर रहा था कप्स का कार्ड, तो वाटर साइन है हमारे पास, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। ओके, उसके अलावा द लवर्स के कार्ड से है जेमिनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। तो ये है साइन और एलिमेंट्स। और साइन ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा जो है गाइस आपको ध्यान देना है रीडिंग पर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ जो है वो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था द किंग ऑफ पेंटिकल्स का गाइस, और उसके ठीक नीचे हमारे पास है द जजमेंट का कार्ड, और उसके बाद है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ जो है काफ़ी अच्छा है। और लेकिन कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है एक ऐसे इंसान दिखाई देते हैं मुझे जिनको आदत है अपनी बातें मनवाने की। उन्हें कहीं पर भी ये मंज़ूर नहीं है कि आप उनकी बा आपको जो है आप अपनी बातें उनसे मनवाओ। उन्हें यही लगता है कि एक तरीके से कुछ इंसान होते हैं जो किसी की भी बातें सुनना या मानना या फॉलो करना पसंद नहीं करते। उनका एक तरीके से ये सोच होती है कि जो मैं बोलूँ वो जो है सारे लोग माने, या स्पेशली अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उस इंसान को जो है उनकी बातें माननी, सुननी या फॉलो करनी पड़ेंगी। इस तरीके की एक एनर्जी मुझे दिखाई देती है। हालाँकि ये इंसान जो है काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन मुझे दिखाई देता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो दिखाई देती है इस इंसान की, जिसके पास जो है एक डिसीजन मेकिंग जो है उसका जो है अथॉरिटी है। अपने डिसीजन ये खुद से भी लेता है और इसी तरीके से ये चाहता है कि आप जो हो इसकी हर बात मानो, जो भी ये आपसे बोले वो आप सुनो, वही आप करो। अगर आप कहीं से भी चाहते हो कि आप अपनी मर्ज़ी का करने की कोशिश करो, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को जो है एक तरीके से पसंद नहीं आती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस इंसान की, तो ये इंसान चाहे कितना भी अथॉरिटेटिव क्यों ना हो, आपके ऊपर कितना भी ये अपना हक क्यों ना जमाता हो या अपना हक क्यों ना रखता हो, और ये चाहता हो कि आप जो हो हमेशा उनकी बातें मानो, उनकी बातें सुनो, जो वो कहें वो आप करो, अपनी मर्ज़ी जो है वो आप थोड़ा कम करो। लेकिन कहीं न कहीं ये इंसान आपसे जो है प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है, और शायद प्यार बहुत ज़्यादा करता है इसलिए हो सकता है कि थोड़ा पॉसेसिव भी आपके लिए हो सकता है, जिसकी वजह से जो है उसका ये जो अथॉरिटेटिव नेचर है वो है आपकी तरफ इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये इंसान जो है नहीं चाहता कि आप जो कहीं अपनी मर्ज़ी चलाओ या किसी और की बातें मानो। उसे हमेशा यही लगता है अगर आप इस रिश्ते में आप उनके साथ हो तो आपके ऊपर उनका पूरा-पूरा हक है, और जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप जो हो जहाँ तक हो सके उनकी बातों को मानो, उनकी बातों को जो हो फॉलो करो। तो इस तरीके का एक नेचर मुझे आपके पर्सन का यहाँ पर दिखाई देता है। ओवरऑल एनर्जी दिखती है काफ़ी खूबसूरत, क्योंकि लवर्स का कार्ड आप यहाँ देखें हमारे पास आया हुआ है, और जो दिखाता है एक ऐसा कंपैटिबल रिलेशनशिप जहाँ पर आप दोनों ही इक्वली
कंपैटिबल हो एक दूसरे के, और साथ ही इस रिलेशनशिप पर जो है वो एक डिवाइन जो है उनका हाथ है, उनका जो है एक तरीके से इस रिश्ते में जो है ये है विश्वास कि वो कभी भी इस रिश्ते में कोई चीज़ गलत नहीं होने देंगे। और अगर कुछ ऐसा होता भी है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई दरार आए, तो वो एक प्रोटेक्शन का काम भी इस रिश्ते में करते हैं और हमेशा आपको और आपके पर्सन को और इस रिश्ते को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से एक डिवाइन रिलेशनशिप आप दोनों का यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और आपके रिश्ते में अगर कुछ भी है गाइस, तो वो है सिर्फ एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। इससे ज़्यादा कुछ जो है इस रिश्ते में लेकर कर नहीं आया है। थोड़े से हो सकते हैं कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है किसी एक ऐसी जगह पर या किसी ऐसे मकाम पर उनका जो है पोजीशन है या काम करते हैं जहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं। वहीं आप अगर जॉब करते हो, तो आपकी जो पोजीशन है उनसे थोड़ी-सी कम है, या आप जो हो उतना होल्ड नहीं रखते हो अपने पोजीशन पर जितना कि आपके पर्सन का है। फाइनेंशियली भी आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। एक अच्छी फैमिली से ये इंसान बिलॉन्ग करता है, काफ़ी जो है एक रिच इंसान भी मुझे दिखाई देता है। और अगर बहुत ज़्यादा रिच नहीं भी है, तो भी एक ऐसा इंसान है जिसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अपनी जो भी वो जॉब या बिज़नेस करता है, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये इंसान मुझे दिखाई देता है। अथॉरिटी ऑलरेडी इसके पास है, एक बहुत अच्छी पोज़ीशन पे ये इंसान मुझे दिखाई देता है। वहीं जो है ये कहीं न कहीं कोई लॉयर या जज या ऐसी फ़ील्ड से भी हो सकता है जो लॉ से रिलेटेड हो, ओके? लेकिन इस इंसान का जो है नेचर थोड़ा-सा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ है। थोड़ा-सा जो है वो डोमिनेट करना पसंद करता है, स्पेशली आपको। और बहुत ज़्यादा जो है कभी-कभी पॉसेसिव आपकी तरफ हो जाता है, और कोई ना कोई डिसीजन जो है जल्दबाज़ी में भी ले लेता है जो शायद आपको अच्छा नहीं लगता। हालाँकि आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आपके पर्सन का ये जो डोमिनेटिंग रिलेशनशिप है आप दोनों के साथ, या उनका नेचर जो है डोमिनेटिंग, वो आपको कभी-कभी पसंद नहीं आता। कभी आप उनकी बातें मान लेते हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन कभी आपको ये भी लगता है कि हमेशा वो आपके ऊपर अपनी मर्ज़ी जो है वो चलाते हैं, और आप जो हो अपनी मन की अगर कुछ करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर पाते हो। आपको जो है वो फ्रीडम कभी-कभी महसूस होता है कि नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि आपको जो है हमेशा अपने पर्सन की ही बातें माननी पड़ती है, और शायद ये एक वजह बन बन सकती है या बनी होगी कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में किसी न किसी झगड़े की, किसी न किसी आर्ग्यूमेंट की, और शायद आपके बीच में कभी-कभी बातें भी नहीं होती होंगी क्योंकि आपके पर्सन का डोमिनेटिंग नेचर जो है वो आपको कभी-कभी अच्छा नहीं लगता होगा। तो आगे इस रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो रिलेशनशिप मुझे दिखता है एक अच्छे मोड़ पर आता हुआ। 2023 में मुझे यहाँ पे एक सेलिब्रेशन आपके दोनों के रिलेशनशिप में दिखाई देता है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अपने पर्सन से इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई कमिटमेंट मिले, या फिर अगर ऑलरेडी आपको कमिटमेंट मिल चुका है तो यहाँ पर आप दोनों की जो है वो शादी की संभावनाएं मुझे यहाँ दिखाई देती हैं। हमारे पास 4 ऑफ वंस का कार्ड जो आया है वो यही दिखाता है एक सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन जो है या तो आपकी एंगेजमेंट का हो सकता है, या आपकी शादी का हो सकता है, या फिर ये सेलिब्रेशन जो है वो आपको एक कमिटमेंट मिलने का भी हो सकता है। और अगर ऑलरेडी कमिटमेंट है यहाँ पर, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि आपकी शादी जो है बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो जाए। और अगर होती है तो आने वाला टाइम आप दोनों का एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। थोड़े से जो झगड़े हैं वो डेफ़िनेटली यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में होता रहेगा, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर अगर उनका है तो आपको ही इस नेचर को थोड़ा-सा जो है वो सँभालना है। अगर आप चाहते हो थोड़ा-सा फ्रीडम या अपनी मर्ज़ी का चलाना, तो आपको जो है अपने पर्सन के साथ इस चीज़ के बारे में पहले से ही बात कर लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन धीरे-धीरे जो है इस रिश्ते में आपके पर्सन भी आपको थोड़ा-सा स्पेस देना शुरू करेंगे। आपको भी जो है वो अपने मन की करने की थोड़ी-सी आज़ादी यहाँ पर होगी। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है आपको लेकर, तो कहीं न कहीं एक तरीके से प्रोटेक्टेड नेचर भी है उनका, अगर उनका नेचर कहीं न कहीं डोमिनेटिंग है। तो प्रोटेक्शन भी वो आपको देंगे, इस रिश्ते में प्रोटेक्शन आपके पास है। आपको वो
न्याय देंगे अगर कहीं न कहीं उनकी इस नेचर की वजह से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो डोमिनेटिंग है और आप कभी-कभी परेशान हो जाते हो या आपको लगता है कि आप सही इंसान के साथ रिश्ते में हो या नहीं हो, आप इस रिश्ते में उनके साथ आगे बढ़ो या ना बढ़ो। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि हमेशा ये इंसान मुझ पर अपनी मर्ज़ी क्यों चलाता है? क्यों मुझे अपने मन की करने की आज़ादी नहीं है? जब हम एक-दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर मुझे भी अपने मन की करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो उस इस इंसान को भी ये रियलाइज़ है कि उसका नेचर है ऐसा, और वो नहीं चाहता है कि आप इस रिश्ते से या उनसे दूर जाओ, तो वो अपने आप को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो आप एक तरीके से उन्हें जज ना करें, दिल के ये इंसान जो है बहुत ही अच्छे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे रिस्पेक्ट भी आपको बहुत करते हैं और आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक अच्छे नेचर का इंसान तो डेफ़िनेटली है ही, और अच्छे फैमिली से भी ये इंसान जो है वो बिलॉन्ग करता है। लेकिन आप थोड़ा-सा यहाँ पर एडजस्टमेंट बनाकर रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा जो है सक्सेस है, शादी भी है, यहाँ पर कमिटमेंट भी है और प्यार भी है, सफलताएँ भी हैं, अबंडेंस भी है, बहुत सारी खुशियाँ जो हैं आपकी इस इंसान के साथ यहाँ पर है। ओके? तो यस गाइस, 2023 आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ रहा है, इस रिलेशनशिप में सक्सेस लेकर आ रहा है। इस रिलेशनशिप में एज़ सच कोई हडल मुझे दिखाई नहीं देती है। बस थोड़ी सी हडल जो है वो हो सकती है आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर एक दूसरे के बीच में। लेकिन ये कोई ऐसा हडल नहीं है कि जो आपके रिश्ते के बीच में दरार ले आए, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। ओके? तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी यहाँ पर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो आपके लिए क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं। तो गाइस, 2023 जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो साल होने वाला है। अगर आपकी शादी होती है या आपको कमिटमेंट मिलता है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। और ये रिलेशनशिप ऑलरेडी ही एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है एंजल्स की तरफ से। और यस, प्यार भी है दोनों ही लोगों को एक दूसरे से, रिस्पेक्ट भी आप करते हो। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी आपको यहाँ पर करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ सब कुछ इस रिलेशनशिप में काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए देखते हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो ये कार्ड है, जैसे कि मैंने बोला गाइस, कि आपके पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हैं, कहीं ना कहीं अपनी मन मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो है अपने आप को एक नई डायरेक्शन देनी है। कभी भी आपका मन जो है वो भटकता है या ये कहता है कि उनके नेचर को लेकर कि वो ऐसे डोमिनेटिंग क्यों हैं, तो आप जो हो थोड़ा-सा अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करो, एक नई डायरेक्शन दो, ताकि आप जो हो पॉजिटिविटी जो है आपके पर्सन के अंदर, उस चीज़ को देखो। एक नेचर है उनका जो इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है, लेकिन उस नेचर के अलग भी एक इंसान है जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी तरफ कमिटेड है और जिसके पास सारी चीज़ें हैं, पैसा है, स्टेटस है, अच्छा घर-बार है, अच्छी जॉब है, अच्छी पोज़ीशन है और जो है एक दिल का एक अच्छा इंसान है जो आपसे प्यार करता है। तो इस डायरेक्शन में आपको देखना है। नेगेटिविटी की तरफ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देना है। ओके? लुक फॉर अ साइन। तो यस, कुछ ना कुछ आपके पर्सन गाइस कहीं ना कहीं जब उन्हें ये रियलाइज़ होता होगा कि वो एक तरीके से आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अपना जो है एक तरीके से कंट्रोल रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो अप रियलाइज़ भी करते हैं इस चीज़ को और कुछ ना कुछ ऐसा भी करते होंगे ताकि आपको वो खुश रख पाएँ, आपको जो है वो खुश कर पाएँ। शायद आपको कोई गिफ्ट भी वो देते होंगे जब उन्हें ये रियलाइज़ होता होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपके दिल को कहीं न कहीं जो है उन्होंने यहाँ पर दुखाया है। ओके?
तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पर अबंडेंस का। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही गया है गाइस कि ये रिलेशनशिप जो है एक बहुत ही प्योर और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। और अबंडेंस जो है वो इस रिलेशनशिप में है क्योंकि आपके पर्सन जो है ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक अच्छी पोजीशन उनकी है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ये इंसान। तो अबंडेंस इसके साथ ही आपकी लिखी हुई है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है बिग हैप्पी चेंजेस का। तो यस, वो तो मैंने आपको बताया ही था गाइस जब ये 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया था कि यहाँ पर सेलिब्रेशन मुझे दिखाई देता है। तो ये सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेजरली जो है वो कमिटमेंट का ही सेलिब्रेशन दिखाई देता है। तो एक कमिटमेंट या एक शादी जो है एक बिग हैप्पी चेंजेस ही होते हैं किसी की लाइफ में। तो ये बिग हैप्पी चेंजेस जो है वो आपकी आने वाली लाइफ में आपको मिलने वाले हैं और ये है परफेक्ट टाइम। सो 2023 एक परफेक्ट टाइम है आपको, आपके लिए मैरिज का, आपके लिए कमिटमेंट मिलने का, आपके लिए सेलिब्रेशन का। और ये बिग हैप्पी चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में 2023 जो है वो लेकर आ रहा है। ओके, तो एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं और देखते हैं कि क्या गाइडेंस जो है वो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आती है। अदरवाइज बहुत ही पॉजिटिविटी जो है वो इस पाइल नंबर 2 में आई है गाइस। तो हमारे पास कार्ड आया है यहाँ पर कमांडर एस्टर का, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो जो भी आप कहते हैं वही आप कीजिए और एक लीड बाय एग्जांपल जो है वो आपको बनना है। और टेक चार्ज, तो अब तक जो चार्ज है वो आपके पर्सन के हाथ में है आपको कंट्रोल करने का। नाउ द टाइम इज़ फॉर यू, आपको भी जो है अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। तो हमेशा आप उनकी बातें मत मानिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक तरीके से रिबल बन जाओ। तो अगर आप एक खूबसूरत रिश्ता चाहते हो तो अपने लिए भी थोड़ा सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। अपने दिल की, अपनी मर्जी की करने की पूरी छूट है आपको, आज़ादी है। लेकिन उसके लिए आपको रिश्ता ख़राब ना करे, ये तो आपको जो है ये आपको देखना है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आपको जो है अपने लिए भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं ये फ़ील करते हैं कि कोई आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो आप अपने लिए थोड़ा-सा स्टैंड लें, ओके? और लीड बाय एग्ज़ाम्पल करें, अपने पर्सन से बात करें, उन्हें समझाएँ कि किस तरीके से आप दोनों का रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है और उन्हें किस तरीके से अपने जो है इस नेचर पर जो है, कंट्रोलिंग नेचर पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो आगे जाकर और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ओके, तो गाइज़ ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव गुड डे।